92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। आज सुबह सुबह ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसी कि मुझे एक बार लगा कि दिल्ली मेरी जान छूट ही जाएगा और ऑड इवन आज बहुत याद आया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। खैर, ऑड इवन तो छोड़िए, इस समय तो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से दिल्ली में हर तरफ कूड़ा और कचरा नजर आ रहा है। हम भी दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते कूड़े कचरे की बात करेंगे, लेकिन वो नहीं जो एमसीडी की हड़ताल की वजह से इकट्ठा हो रहा है, बल्कि वो कूड़ा जिसे आप और हम बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने यूं ही घर के बाहर फेंक देते हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि उस कूड़े को अगर ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो वो हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे पर्यावरण पर बहुत खतरनाक असर डालता है। मैं जिस कूड़े की बात कर रही हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा या ई वेस्ट। इसी पर दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन चीजों से बनता है ई वेस्ट। इसके बाद आज बात होगी कि हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर इसका किस तरह से बुरा असर पड़ता है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कैसे अपने घर का ई वेस्ट आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी अच्छे इनिशिएटिव के बारे में आप जानते हैं, तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 39927927। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। फिल्म यादों की बारात का यह खूबसूरत गीत सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। सुबह के 8:10 हो गए हैं। यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और यादों को संजोने के लिए अब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस इकट्ठे हो गए हैं। कैमरे से तस्वीर खींचिए, मोबाइल से तस्वीर खींचिए और सब तस्वीरों को कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। लेकिन जब वही कैमरा, वही मोबाइल फोन, वही कंप्यूटर खराब हो जाए तब आप क्या करते हैं? इसी पर आज बात हो रही है दिल्ली मेरी जान में, क्योंकि याद रखिए इन सब से बनता है ई वेस्ट, जिसे आप अपने घर के साधारण कूड़े के साथ बाहर नहीं फेंक सकते, या कहूं नहीं फेंकना चाहिए। तो चलिए, अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आपको बताएं कि ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा किन किन चीजों से बनता है। और ये बताने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीके राव, जो कि एसोचैम की नेशनल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राव। गुड मॉर्निंग रिचा। डॉक्टर राव, ई वेस्ट से होने वाले नुकसान की बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हम सबको बताएं कि ई वेस्ट क्या होता है, किन किन चीजों से बनता है ई वेस्ट। घर में जितनी भी चीजों में मोटर होती है, जो भी चलती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गई, आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपका टीवी सेट हो गया, ये सारी चीजें ई वेस्ट में आती है। जी डॉक्टर राव, तो अब अगर इस पे बात करें कि ई वेस्ट किस तरह से हमारे हेल्थ पर असर डालता है। ई वेस्ट की जो हैंडलिंग है, क्योंकि अगर वेस्ट पैदा होगा तो इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। उसको प्रोसेस करने का तरीका है, उस पर डिपेंड करता है कि हेल्थ के ऊपर उसके इश्यूज क्या आएंगे। फिर वो हवा में भी जाएगा, पानी में भी जाएगा, ग्राउंड में भी जाएगा और शरीर में भी जाएगा आदमी के। फिर चाहे वो खाने में उसके शरीर में जाए, चाहे स्किन से जाए, चाहे लंग से जाए, पर किसी भी तरीके से कोई बेनिफिशियल या लाभकारी उसका कोई इफेक्ट नहीं बॉडी के ऊपर होने वाला। जो भी होगा नुकसान होगा। माय गॉड, जो भी होगा नुकसान ही होगा। किस किस तरह से ई वेस्ट का गलत डिस्पोजल हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, ये मैं जानूंगी डॉक्टर बीके राव से अब से कुछ ही देर में। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है कि ई वेस्ट क्या होता है, आपके घर में कोई सामान पड़ा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि जो ई वेस्ट घर पर है उसे कैसे डिस्पोज करें, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। हम रहे ना रहे, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी ये पर्यावरण ऐसा रहे जिसमें हमारे बच्चे खुलकर जी सकें, खुलकर सांस ले सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो फोन, टीवी, फ्रिज और बहुत सारा जो ई वेस्ट है वो जब ना रहे तो उसे हम ठीक से डिस्पोज करें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। 150 रुपए में हम अपने घर का ई वेस्ट कबाड़ी को बेच देते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि अगर वो कबाड़ी उसे ठीक से रिसाइकिल या डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एसोचैम की नेशनल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बीके राव। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप हमें थोड़ा स्पेसिफिकली बताएं कि ये जो ई वेस्ट है इसके गलत डिस्पोजल से हमारी हेल्थ पर
क्या क्या नुकसान होता है? हमारी बॉडी के ऊपर जब आएगा तो वो, अगर मान लीजिए आप ई वेस्ट को जलाते हैं, कोई प्लास्टिक है, वो कोई जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर उसके वेपर हवा में आते हैं, तो वो ऑब्वियसली लंग के अंदर आपको लंग को डैमेज करेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको एक्सपोज होंगे तो आपका लंग के अंदर फंक्शन लंग का खराब होगा। इसी तरीके से अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो ब्रेन, जो आपके नर्व्स हैं, ब्रेन है, उसके ऊपर बुरा असर करेंगे। हैवी मेटल्स अगर एब्जॉर्ब होंगे तो आपकी वो किडनी का फंक्शन कम कर देंगे। तो ये सारे और कुछ ऐसे हैं जो कि स्किन पे आपको इरिटेशन करेंगे। स्किन में बेसिकली एक तो इरिटेशन होती है, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के ऊपर, हालांकि अभी कोई ऐसा साइंटिफिक वो नहीं है, पर हमारा अपना ख्याल है कि बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होते हैं, कैंसर बनने का जो खतरा होता है, फिर वो वाला खतरा आएगा। जी डॉक्टर राव, और मैं हमारे सारे लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि WHO का भी ऐसा मानना है कि ई वेस्ट के एक्सपोजर की वजह से जो खतरा होता है वो सबसे ज्यादा बच्चों को होता है। क्या करना चाहिए सरकार को इस समस्या से जूझने के लिए, और क्या कर सकते हैं हम और आप ताकि ई वेस्ट का सही तरह से डिस्पोजल हो, सही तरह से रिसाइकलिंग हो? इस पर बात करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। नाता तो हमारा और आपका कोई ना कोई होगा ही, तभी तो दिल्ली मेरी जान में हम हर सुबह एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जो दिल्ली के दिल वालों से और दिल्ली के दिल से जुड़ा होता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज दिल्ली मेरी जान में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात हो रही है। घर में रखे पुराने मोबाइल फोन्स, पुराने टीवी, पुराने फ्रिज और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम ई वेस्ट कहते हैं, 150 रुपए के लालच में हम उसे कबाड़ी को बेच देते हैं, और ये नहीं सोचते कि पता नहीं वो कबाड़ी उसे ठीक से डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा या नहीं। क्या पता कि इस ई वेस्ट को भी साधारण कूड़े की तरह जला दिया जा रहा हो, जिससे हमारे आपके स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों की जिंदगियों पर और हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। आज मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर BK राव जी, जो कि एसोचैम की नेशनल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं। सर, जानना चाहेंगे कि घर में जो ई वेस्ट पड़ा है उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ करें तो कैसे करें। जैसे बैटरी के ऊपर लिखा होता है कि आप इसको जनरल कूड़े के अंदर मत डालिए, जहाँ पे वो जाके बर्न किया जाएगा, या फिर वो ब्रेक करके उसका वो जो मरकरी है वो अर्थ में जाएगा। इसी तरीके से अगर आप घर वाली बात करते हैं तो द लीस्ट यू शुड डू इज आप उसको घर पे ना प्रोसेस करें। दो तरीके से ई वेस्ट घर से निकलता है। एक वो जो रिसाइकिल होता है, जो आपने बेचा वो किसी और ने यूज में ले लिया, वो अभी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर भी वो डिस्ट्रॉय करने की स्टेज पे आता है, वहाँ पे एक आम आदमी को नहीं मालूम होता है कि मैं इसका क्या करूँ, तो वो उठा के उसको जो भी उसको ले जा सकता है या जहाँ पर भी वो फेंक सकता है वो जाके फेंक देता है उसको। एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए कि हम इसको कैसे इसको हैंडल करें और कहाँ दें, कहाँ छोड़ के आए, वो सब होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम में से ज्यादातर दिल्ली वालों को ये नहीं पता है कि अगर हमारे घर में पुराना सामान, जिसे हम लगातार ई वेस्ट कह रहे हैं, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, किसको दें, ताकि उसकी एक एक चीज जो खतरनाक चीजें हैं वो रिसाइकिल की जा सकें। यही आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली मेरी जान में। एक हेल्पलाइन नंबर दूंगी आपको, जहां पर कॉल करके आप एक टीम को घर बुला सकते हैं और उन्हें सेफली अपना ई वेस्ट हैंड ओवर कर सकते हैं। क्या है वो नंबर? बस आपसे कुछ ही देर में। मेरा नंबर है 39927927। कॉल लगाइए। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध, दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। हमें भी और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मोहब्बत भरा और जागरूकता भरा कॉल ही तो चाहिए दिल्ली वालों से। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है ई वेस्ट के डिस्पोजल का। घर में रखे पुराने मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, फ्रिज, टीवी, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर और इन जैसी तमाम चीजें जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कचरा कहा जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर बहुत खतरनाक असर डाल सकती हैं। मैंने आपसे कहा था, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं कि इस कचरे का क्या करना है तो मुझे कॉल लगाइए। मैं कमल बोल रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ई वेस्ट के लिए कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जिसपे कि कोई कस्टमर जाके
उसकी रिक्वेस्ट डाल सकता है। मैं सुनील बोल रहा हूँ, टैगोर गार्डन से बोल रहा हूँ। मेरे पास कुछ ये मोबाइल की बैटरी पुरानी पड़ी हुई है 5-7, उनको मैं कैसे डिस्पोज ऑफ करूँ? गुड मॉर्निंग ऋचा, हरीश गौतम बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। मेरे पास पिछले 10 सालों में कम से कम 6-7 मोबाइल हो गए हैं, उन्हें मैं सिक्योरिटी रीजन से ना बेचता हूँ। तो इसको डिस्पोज करने का क्या तरीका है? मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में होगी। पुराने मोबाइल का क्या करें? मेरा नाम कैलाश है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मैं ई वेस्ट के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि जैसे हमारे घर पे बहुत सारे चार्जर्स हो जाते हैं, फोन हो जाते हैं जो यूज में नहीं आते हैं, तो उसका प्रोटेक्टेड मतलब कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, वो मेरा सवाल है। तो कैसे फेंकें और उसका कैसा प्रॉपर डिस्पोज करें, वी वुड लाइक टू नो। बहुत 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 सारा शुक्रिया आप सबका जिन्होंने हमें कॉल लगाकर ये जानना चाहा है कि घर में पुराने मोबाइल फोन्स, पुराना ई वेस्ट पड़ा है, कहाँ डिस्पोज करें। 2 नंबर्स फिलहाल मैं आज आपको बता रही हूँ, आगे और नंबर्स भी बताऊंगी। पहला नंबर है अटेरो रिसाइकलिंग कंपनी का। इनको आप कॉल लगाइए, ये आपके घर से आकर ई वेस्ट कलेक्ट करेंगे। नंबर है 1800-419-3283। एक बार फिर से बोल देती हूँ, 1800-419-3283। इसके अलावा एक नंबर है चिंतन एनजीओ का, जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग की फील्ड में काम करते हैं। इनका नंबर है 4657-4171, 4657-4171। अगर आपसे ये नंबर्स मिस हो गए हो तो परेशान मत होइएगा, इस पूरे हफ्ते हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग पर बात करेंगे और ये नंबर्स मैं आपको बार बार बताती रहूंगी। कल सुबह 8 बजे एक बार फिर जुड़िएगा दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हर दिन 10,500 मोबाइल हैंडसेट्स, 6,500 टीवी सेट्स और 4,000 पर्सनल कंप्यूटर्स को डिसमेंटल किया जाता है ताकि उनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको निकाला जा सके। और एसोचैम की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 तक दिल्ली एनसीआर करीब 95,000 मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जेनरेट करेगा। बहुत खतरनाक है ये ई वेस्ट हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये लगभग हर हिस्से को, चाहे वो दिमाग हो, दिल हो, लिवर, किडनी या स्केलेटल सिस्टम, सबको खत्म करके रख देता है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और यही बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस हफ्ते हमने दिल्ली मेरी जान में उठाया है कि कैसे अपने घर के ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें ताकि वो सही ढंग से रिसाइकिल किया जा सके और कम से कम नुकसान हो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को। और ई वेस्ट क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो घर के सारे पुराने मोबाइल फोन्स, उनकी बैटरीज, पुराने टेलीविजन, पुराने फ्रिज, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या कोई भी ऐसी मशीन जिसमें मोटर है, वो सब ई वेस्ट का हिस्सा होता है। कोशिश कीजिए कि ये सारा सामान किसी कबाड़ी को मत दीजिए। कहाँ देना है ये मैं आपको दिल्ली मेरी जान में आज बताऊंगी। कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। 39927927 हमारा नंबर है। मिलकर अपने दिल्ली को सुरक्षित बनाना है, क्योंकि ये है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। हैरानी तो ये सुनकर होती है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हर साल करीब 67,000 मेट्रिक टन ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट होता है और करीब 4.5 लाख बाल मजदूर हमारे देश में ई वेस्ट की अलग अलग गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम यही बात सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को डिस्पोज करने का, उसको रिसाइकिल करने का एक तरीका होता है और जरूरत है हम सबको उस तरीके के बारे में जानने समझने की। ई वेस्ट को जब ठीक से रिसाइकिल नहीं किया जाता तो हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे पर्यावरण पर क्या नुकसान पड़ता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से स्वाति। गुड मॉर्निंग स्वाति जी। गुड मॉर्निंग ऋचा। स्वाति जी, हम चाहेंगे कि आप हम सब लोगों को बताएं कि जो ई वेस्ट घरों में रहता है
उसको जब हम यूं ही कबाड़ी को दे देते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं साधारण कूड़े के साथ, तो हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है और किस किस तरह से नुकसान हो रहा है? एक्चुअली रिचा, जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो मेजर इशू ये है कि 95% ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है। ये कबाड़ी वाला, कूड़ा वाला, ये सब लोग इसे कलेक्ट करके ले जाते हैं और फिर मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कैडमियम, प्लैटिनम, निकल, कॉपर, ये लोग बहुत क्रूड टेक्निक्स का यूज करते हैं जो कि इन वर्कर्स के लिए बहुत हजार्डस है। तो हमारा ये नोशन की ई वेस्ट मोर और लेस हार्मफुल फॉर दीज वर्कर्स, जो 90% से भी ऊपर ऐसे लोग हैं जी, जो कि ई वेस्ट को कलेक्ट करके उसको डिसमेंटल और उससे मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2014 में क्यूएन की रिपोर्ट आई थी, तो इंडिया में कम से कम 1.7 मिलियन टन ई वेस्ट डिस्कार्डेड था, जो कि इधर उधर या तो फेंका जाता है या कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है। और अगर हम इस लूप को ट्रेस करना चाहें कि वो कहाँ कहाँ जाता है, तो ये इनफॉर्मली किसी भी वैल्यू सप्लाई चेन में चल जाता है, बट फॉर्मल सेक्टर में नहीं आ पाता है। हर एक साल में नया मोबाइल फोन आता है, जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आता है हमें भी लगता है कि चलो नया मोबाइल ले लें, और हम पुराने को डिस्कार्ड कर देते हैं, पर वो कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता है। तो यूजुअली आप लोग ये मोबाइल जनरली से कबाड़ी वाले को दे देते हैं, जो एक मिनिमम अमाउंट के बदले आपसे वो मोबाइल ले लेता है। बट आप इन शॉप्स पे जाएं, कंज्यूमर शॉप्स पे, तो दे डोंट गिव यू अ डिस्काउंट, बट देन किसी को ये नहीं पता है कि कबाड़ी वाले के थ्रू वो पूरा ई वेस्ट इनफॉर्मल चेन में सप्लाई होता है। जी स्वाति जी, अगर हम और आप अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, हम क्या कर सकते हैं इस चेन को, जैसे आपने कहा, साइकिल को रोकने के लिए? तो अगर आप एज अ कॉन्शियस सिटीजन आप एक चीज ये कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट को मैक्सिमम यूज करिए। अब अगर आपको चेंज करना है तो आप उसे फॉर्मल सप्लाई चेन में दीजिए, या तो आप उसे कंपनी को रिटर्न बैक कीजिए, या ऐसे बहुत सारे फॉर्मल कलेक्शन और रिसाइकलिंग स्टेशंस हैं जहां पे जाकर आप अपना ई वेस्ट, आप अपना पुराना मोबाइल, पुराना लैपटॉप, पुराना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, एंड दे विल गिव यू बैक सम मिनिमल अमाउंट फॉर इट। बट इसको आप कबाड़ी वाले को मत दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमसे बात करने के लिए। ओके रिचा। तो सुना आप लोगों ने, ई वेस्ट को, अपने पुराने टेलीविजन, फ्रिज या मोबाइल हैंडसेट्स को, कबाड़ी को प्लीज मत दीजिए। कई सारी रिसाइकलिंग कंपनीज होती हैं, आप इंटरनेट पर उनके एड्रेसेस, उनके फोन नंबर्स ढूंढ सकते हैं। एक नंबर मैं आपको बता रही हूँ, अटेरो ये कंपनी है। ये कंपनी हमारे घर से ई वेस्ट कलेक्ट करती है। इनका नंबर है 180041932383। लेकिन अटेरो के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, प्लीज इनके बारे में पता कीजिए और अपने घर में रखा हुआ पुराना ई वेस्ट इन्हीं को दीजिए, ना कि किसी कबाड़ी को। ई वेस्ट से जुड़े कुछ और पहलुओं पर चर्चा करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर है। गुड मॉर्निंग। जब आप किसी को बहुत प्यार से कोई नजराना भेंट करें, खासकर मोबाइल फोन, तो उनसे ये जरूर गुजारिश कीजिएगा कि जो पुराना मोबाइल फोन है ना, वो कबाड़ी को ना दें, फॉर्मल रिसाइकलिंग कंपनी को ही दें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और वैलेंटाइंस डे आने वाला है। बहुत सारे लोग नए नए मोबाइल फोन्स खरीदेंगे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, ध्यान रखिएगा, पुराने मोबाइल फोन्स जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं या कबाड़ी को दे देते हैं, वो ई वेस्ट का हिस्सा होते हैं, जिनको जब सही तरह से रिसाइकिल नहीं किया जाता तो हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे पर्यावरण पर, दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ के एसोसिएट डायरेक्टर सतीश सिन्हा जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। जी रिचा, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों ने काफी रिसर्च की है कि जब ई वेस्ट का सही तरह से डिस्पोजल नहीं होता है तो किस किस तरह से और कहाँ नुकसान होते हैं, चाहूंगी आप हमें बताएं। जब हम इतनी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जिसमें कि बहुत सारी तरह की चीजें, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, टेलीविजन हो गया, इवन एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीजों में ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया, मेटल्स और केमिकल्स होती है। तो जब आप इसको इनफॉर्मल रिसाइकलिंग कह लीजिए, या जो सही ढंग से जो रिसाइकिल नहीं करते, इसको तोड़ते हैं, इसको जलाते हैं, इसको एसिड में डालते हैं, इससे कुछ रिकवर करने के लिए, मेटल रिकवर करने के लिए, या बाकी तत्व जो है इसमें
इसमें कहीं गोल्ड भी मिलता है, सिल्वर भी मिलता है, इसके अंदर होता है। तो जब उसको हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास में सही टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो ये इन्वायरमेंट में ये सारी जो मेटल्स बताई या जो केमिकल्स होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो इससे पूरा जो तीनों पाथवे है आपका, सॉइल का, आपका एयर का और आपका वाटर का, तीनों ही इससे पोल्यूशन से कंटेमिनेट होने के खतरे में है। और हमने जो भी टेस्ट किए हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में, हमने पाया है कि पानी में भी जो सरफेस वाटर है उसमें भी इसकी मात्रा, जो केमिकल्स है उसकी मात्रा काफी अधिक है। सॉइल में भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस केमिकल्स को पाया जा रहा है। तो इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है पोल्यूशन का या कंटेमिनेशन का हमारे तीनों मीडियम्स के ऊपर। माय गॉड, एयर, सॉइल और वाटर यानी हवा, पानी और जमीन, तीनों पर बहुत बुरा असर डाल रहा है ई वेस्ट। तो फिर हम कुछ कर क्यों नहीं रहे इसके लिए? सरकार क्या कर रही है, जानने की कोशिश करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और कॉल लगाइए ना, अपनी भी तो राय बतानी होगी आपको। 39927927 मेरा नंबर है। गुड मॉर्निंग। भाई, जिंदगी तो मिलकर बिताएंगे ही, लेकिन बहुत जरूरी है कि मिलकर अपने शहर की, अपने देश की समस्याओं से भी निपटना होगा। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान पर एक बहुत बड़ा खतरा ऐसा मंडरा रहा है जिसके बारे में हम और आप सोचते ही नहीं, या कह सकते हैं हमें पता ही नहीं। और वो खतरा है ई वेस्ट का खतरा। जितना भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं, वो जब साधारण कचरे के साथ जलाया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ के एसोसिएट डायरेक्टर सतीश सिन्हा जी। सतीश जी, मैं जानना चाहूंगी कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को इस ई वेस्ट से, तो कानून क्या कहता है इसको लेकर? 2011 में एक कानून आया, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। एक नया कानून बनाया बहुत परिश्रम के बाद में, बहुत मेहनत के बाद। लेकिन जो उसके नतीजे निकल के आए हैं 3 साल के बाद, वो बहुत अच्छे नहीं है। क्योंकि जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे, जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, या सरकार की तरफ से भी जो कोशिश थी कि ये रिसाइकल सही ढंग से हो और इसका कोई इन्वायरमेंट या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया है। जी, तो वजह क्या है कि ये इफेक्टिव नहीं हो पाया है? 2-3 मुख्य कारण है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, वो इंडस्ट्री का रोल है। जो लोग इन चीजों को बनाते हैं और इसको मार्केट करते हैं और मार्केट में लेके आते हैं। और दूसरा रोल कंज्यूमर का है और तीसरा सरकार का। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर एक एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है इस कानून के तहत कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब ये वेस्ट हो जाए या एंड ऑफ लाइफ में आए, तो इसे वो वापस लें या ऐसा कोई चैनल बनाए जिसमें कि जो समाज के लोग हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, ये इसको वापस कर सके और वहां से ये कलेक्ट होकर जो फैसिलिटी है जहां पर इसको रिसाइकिल कर सके। लेकिन अभी तक जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग इस पे बहुत ज्यादा पहल नहीं किया है उन लोगों ने पिछले 3 वर्षों में। तो अभी कोशिश यही है कि इस कानून को और कैसे थोड़ा और इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे और इसमें और चीजें डाली जाए, इसको और कैसे ज्यादा टीथ दिया जाए, जिससे कि इस कानून को इम्प्लीमेंट कर सके सरकार और बाकी जो सरकारी तंत्र हैं। चलिए, तो अभी कानून तो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है ई वेस्ट से हो रहे प्रदूषण को रोकने में, लेकिन हम और आप तो एक पहल कर ही सकते हैं ना। मैं लगातार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि घर में पड़ा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसमें वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, आपके आईपैड्स, टैब्स, मोबाइल फोन, सब कुछ आता है। इसको कभी भी साधारण कचरे के साथ मत फेंकिए। फॉर्मल रिसाइकलिंग कंपनीज होती हैं, अटेरो का नंबर मैं लगातार आप लोगों को बता रही हूँ, उनको कॉल कीजिए और उन्हें अपना पुराना सामान दीजिए। अटेरो का नंबर बता देती हूँ, 1800-419-3283। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भारत हर साल करीब 2.7 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रोड्यूस करता है और ई वेस्ट जनरेट करने वाले देशों में भारत 5वां देश है।
कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है जिस पर हम खुश हो सकें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मैंने आपसे कहा था कि ई वेस्ट के डिस्पोजल और उसकी रिसाइकलिंग को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या मन में कोई सवाल है तो मुझे कॉल लगा कर बताइए। अनिल कुमार है मेरा नाम। तो मैंने 3-4 दिन पहले अभी एक न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ी थी एशियन बैंक की, जो कि चनकियापुरी में है। तो वहाँ पे मैं अभी अपने लिए देखने गया था, कंप्यूटर वगैरह घर के लिए अपने लिए। तो वो अपना काफी कंप्यूटर वगैरह की आइटम है जो कि बिना ही वेस्ट के वो बेच रहे हैं। मतलब ये एम्बेसी में आप चले जाइए कहीं, अगर आप एंड यूजर बन के, तो हमें वो लॉट वगैरह जैसे वो बड़े बड़े लॉट बना देते हैं और ई वेस्ट में भी वो कन्वर्ट नहीं करते। तो ये रूल इनके ऊपर लागू भी होना चाहिए। जैसे ये दिल्ली में बैठे हैं और ये बिना ई वेस्ट के डीलर्स को जो है ये मटेरियल सेल आउट कर रहे हैं कबाड़ी वाले को। मेरा नाम कैलाश चंद है और मैं मैदानगढ़ी से बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रखे रहते हैं, क्या उनसे भी कुछ ऐसी प्रदूषण निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? कुमकुम बोल रही हूँ, रोहिणी सेक्टर 15 से बोल रही हूँ। और मेरे घर में तो ई वेस्ट पड़ा है, चिमनी पड़ी है, लाउड स्पीकर पड़े हैं और एक माइक्रोवेव पड़ा है। ये सब मैं डिस्पोज ऑफ करना चाहती। कई बार मैं सोचती कबाड़ी को दे दूँ। जब से आपकी एड सुन रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि भाई आप ही ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ करवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए हो सकता अगर हमारी सोसाइटी में ई बिन बन सकता है तो हम वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करें, या कोई बताओ कहाँ पर हम ई वेस्ट मतलब डाल सकते हैं। मेरा नाम रघुदीप सिंह है और मैं इधर रोहिणी कोर्ट में काम करता हूँ दिल्ली में। ई वेस्ट का ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कंपनी से हम कोई चीज परचेज करते हैं उसको कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम उसी को जाके रिटर्न करें और रिटर्न करने के बाद जो है वो हमें कुछ इसमें रिफंड करे, चाहे उस पर कोई जैसे सर्विस टैक्स या सेस या कुछ इस तरीके के चार्जेस लगा ले। जैसे हम कोई 10,000 की चीज खरीदते हैं उसमें 200 रुपए का चार्ज लगा ले। वापसी हम 200 रुपए के लालच में करने जाएंगे, जब हम वापसी करेंगे तो उसको वो ऑटोमेटिकली तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देंगे। कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हम सेल कर रहे हैं, सेल किया, सेल करने के बाद अगर उसकी रिटर्न की कोई पॉलिसी बनाए, चाहे उसमें कुछ भी मिनिमम चार्जेस, चाहे 50 रुपीज भी अगर रिटर्न करेगी, तो लोग इसी लालच में उसको ई वेस्ट को वापसी करने जाएंगे और ये मतलब तरीके से डिस्पोज ऑफ हो सकेगा। अनिल जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए ताकि कोई भी इस तरह से अपना ई वेस्ट कबाड़ी को ना दे पाए। कैलाश जी, बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स होंगे ई वेस्ट को लेकर कि घर में रखा सामान भी क्या हमारे ऊपर बुरा असर डाल सकता है। थर्सडे को दिल्ली मेरी जान के हमारे स्टूडियो में कोई एक्सपर्ट होंगे जो आपके इस तरह के सारे सवालों के जवाब देंगे। कुमकुम जी और उन जैसे सारे लोग जो चाहते हैं कि उनके एरिया से आकर ई वेस्ट कलेक्ट किया जाए, वो अपने नंबर्स हमें 39927927 पर कॉल करके दे दें। आपके नंबर्स हम अटेरो तक पहुंचा देंगे। और रघुदीप जी, आपने तो सबसे सही आइडिया दिया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मल रिसाइकलिंग कंपनीज होती हैं उनमें से कई कंपनीज आपके ई वेस्ट के बदले आपको पैसे भी देती हैं। तो अगर वो लालच है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लालच हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और प्रदूषण फैलने से बचाएं। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस लौट रहे हैं। आप सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। किसी भी समस्या को, परेशानी को जानने समझने का फायदा तभी है जब हम उसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आप जानते ही हैं कि हम हर रोज हर हफ्ते दिल्ली के दिल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार हम सब की जिंदगियों से है, हम सब दिल्ली वालों से है। इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, जिसे हम यूं ही घर के बाहर फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं। और उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जब ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। सोल्यूशन पर बात करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए कि क्या करें क्या ना करें, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कैसे हैंडल करें, कैसे डिस्पोज ऑफ करें, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी प्रीति महेश जी, जो कि सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है टॉक्सिक लिंक्स की। टॉक्सिक लिंक्स एक एनजीओ है जो कि पर्यावरण के लिए और प्रदूषण के खिलाफ काम करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि भाई पुराने मोबाइल फोन्स रखे हैं, क्या किया जाए, बैटरीज हैं, टेलीविजन खराब पड़ा है, फ्रिज है बहुत साल पुराना, कैसे उसको सही ढंग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ये सारे सवाल आप मुझे कॉल लगाकर पूछ सकते हैं। 39927927 39927927 मेरा नंबर है। देखिए, जिम्मेदारी हम में से हर एक की है। जब तक हर इंसान नहीं बदलेगा तब तक दिल्ली में कोई बदलाव हम नहीं ला पाएंगे। कॉल लगाइए।
मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। जमीन पर भी नुकसान पहुंचाता है, हवा में भी और पानी में भी वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसे हम लापरवाही से अपने घर से बाहर तो फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो डिस्पोज ऑफ कैसे होगा, उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते लगातार आपसे एक ही बात कही है कि भाई घर में अगर पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है जो खराब हो गया है, अब चलता नहीं है, प्लीज 100-200 रुपए के लालच में उसको कबाड़ी को मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो फॉर्मल रिसाइकलर्स तक पहुंचे ताकि उसको ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा सके, वरना आपके स्वास्थ्य को भी और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर आपके पास और सवाल है ई वेस्ट से जुड़े हुए, तो आज हमने अपने स्टूडियो में खास मेहमान को बुलाया है। प्रीति महेश जी हैं, चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम कैलाश चंद है और मैं मैदानगढ़ी से बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रखे रहते हैं, क्या उनसे भी कुछ ऐसी प्रदूषण निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? कैलाश जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खतरनाक है तो शायद वो जब इस्तेमाल कर रहे हो या उनके घर पे पड़ा हो तो इससे भी नुकसान हो सकता है। बट ज्यादातर केसेस में अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ न करें या आप उसको न खोलें, न तोड़ने की कोशिश करें, तो वो काफी सेफ है आपके ड्रॉअर में, आपके घरों में। उससे कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचता है। अगर आप उसको खोलने की कोशिश करें या उसमें से कुछ सामान निकालने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रीति, अगर आप एक बार फिर से हमें बता सके कि जब हम इस सामान को कबाड़ी को दे देते हैं तब क्या होता है सामान के साथ जिससे हमें नुकसान होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, चाहे हम पुराने कंप्यूटर की बात करें, फ़ोन की, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, तो इनमें इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं जैसे लेड, मर्क्यूरी, केमिकल लाइक फ्लेम रिटार्डेंट, ब्रोमिनेटेड। तो इस तरह के जो खतरनाक मेटल या केमिकल्स होते हैं, इनको जब हम रिसाइकिल करते हैं तो ये बाहर आ सकते हैं। मतलब ये आपके आप जैसे कह रही थी, ये जल, ज़मीन और हवा तीनों को दूषित कर सकती है। तो ये जब कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो उनके पास सही तरीका नहीं होता इसको रिसाइकिल करने के लिए। तो दो चीज़ें होती है, एक ये जो खतरनाक पदार्थ हैं ये बाहर प्रदूषित करते हैं और उनकी जान को भी खतरा करते हैं जो इसके साथ डील कर रहे होते हैं, जो वर्कर, जो ज़्यादातर समय जिन्हें पता भी नहीं होता ये किस उनको क्या नुकसान हो रहा है, तो उनको नुकसान हो रहा होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काफ़ी नेचुरल मटेरियल भी है, जिसको रिकवर हम करें अगर, तो इससे फ़ायदा हो सकता है। और अगर हम कबाड़ी वाले को देते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकवर नहीं हो पाती या रिसाइकिल नहीं हो पाती। इसका मतलब है रिसोर्स जो है वेस्ट हो रहा है। जी, कौन कौन से वो नेचुरल चीज़ें हैं ये मैं पूछूंगी प्रीति जी से अब से बस कुछ ही देर में। और एक इन्होंने जो मजदूरों की बात कही ना, एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि इस इंडस्ट्री में जो कबाड़ को रिसाइकिल करने के काम में लगे हैं इनफॉर्मली, उसमें लाखों की तादाद में बाल मजदूर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। आप प्रीति महेश से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। चलिए हम सब मिलकर दिल्ली के प्रदूषण की भी फिक्र करें और उन छोटे छोटे बच्चों की भी फिक्र करें जो कबाड़ के ढेर में कचरा बीनने के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा फेंका हुआ ई वेस्ट उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, टॉक्सिक लिंक्स जो एनजीओ है उसकी चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रीति महेश, और ये दे रही है ई वेस्ट से जुड़े आपके सवालों के जवाब। सुनते हैं अगला सवाल। हाय प्रीति, मैं सागर बोल रहा हूँ करोल बाग से। मैं ये एक बात पूछना चाहता था आपसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचूं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? सागर जी, आपको कुछ रिसाइकलर्स जो हैं या कुछ कंपनीज हैं वो शायद आपके अगर पुराना फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बेचना चाहते हैं वो आपको पैसे दे सकते हैं। इनफैक्ट जो कंपनीज ये फ़ोन या टीवी या कंप्यूटर बनाते हैं उनमें से कुछ भी शायद आपको इसके लिए कुछ दे सकते हैं। बट एक सवाल मेरा भी है आपकी तरफ कि आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं और ये प्रदूषण फैला रहे हैं, तो आप इसके लिए पैसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि शायद आप जो प्रदूषण इसके द्वारा फैलाएंगे उसमें जो नुकसान आपको और बाकी लोगों को भी होगा, उसकी तो शायद आप 100 रुपये या 200 रुपये जो मिलेंगे उससे ज़्यादा कि आप दवाई खा लेंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए ये 100-200 रुपये शायद अगर कुर्बान कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा हो। कितनी अच्छी बात कही है प्रीति ने। सागर, वाकई सोच कर देखिए, अभी हम लोग लगातार दिल्ली में प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कैसा शहर, कैसा देश, कैसा पर्यावरण छोड़कर जा रहे हैं,
इस पर भी तो सोचना होगा ना। ठीक है, अभी आप अपना पुराना फ्रिज देंगे कहीं 200 रुपये 300 रुपये कबाड़ी दे देगा, लेकिन जैसा प्रीति ने कहा उससे बहुत ज़्यादा पैसों की दवाइयाँ शायद हम सब लोग खा लेंगे, जिस तरह से हमारी सेहत पर, हमारे पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग भी प्रीति महेश से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ई वेस्ट के इस मुद्दे पर, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भाई, हमारा और आपका भी कोई ना कोई नाता जरूर है एक दूसरे से, और हम सबका नाता अपने शहर दिल्ली से तो है ही। इसीलिए कोशिशें करनी चाहिए कि जिस हद तक इस शहर को अच्छा, साफ सुथरा रख सकें, रखना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान में हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है ई वेस्ट की, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की। हमारे साथ जुड़ी हुई है टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ की चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रीति महेश, जो दे रही है आपके सवालों के जवाब। सुनते हैं अगला सवाल। मेरा नाम कुलभूषण जैमनी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम विदाउट किसी रिटर्न की उम्मीद करें अपना घर का रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को हम वहाँ पर दे सकें, जिससे कि हम सेफ रहें और बजाय किसी कबाड़ी को बेचने के उसको। कुलभूषण जी, दो तरीके हो सकते हैं। या तो जिस ब्रांड या जिस कंपनी का आप मोबाइल या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है उनके दुकान में जाकर वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो फ्री में आप वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि रिसाइकिल प्रॉपर्ली होगा। इसके अलावा आप दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे तो दिल्ली में जितने भी कलेक्शन एजेंसी हैं उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। उनमें से किसी को भी आप फ़ोन करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले लेंगे आपसे। जी प्रीति, इसमें एक मेरा सवाल ये है, हम सारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, किसी ब्रांड की शॉप पर अगर हम जाते हैं सामान वापस करने के, भाई ये टीवी खराब हो गया आप ले लीजिए, वो मना नहीं कर सकते ना हमको? नहीं, ये हमारे ई वेस्ट के लिए एक रूल है, इंडिया में 2011 में आया था, और इसके तहत जितने भी ब्रांड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वापस लें। अगर उनके ब्रांड का है उन्हें वापस लेना जरूरी है। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम सबके लिए कि किसी भी ब्रांड की शॉप पर आप पुराना सामान ले जाएं और आप उनको वापस दें तो याद रखिए वो मना नहीं कर सकते। अगर वो मना करते हैं तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। कुलभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाकर ये सवाल पूछने के लिए। जी धन्यवाद। तो चलिए, या तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो भी वेस्ट है जो अब काम नहीं करता वो उसी शॉप पर वापस ले जा सकते हैं, उसी ब्रांड की शॉप पर वापस ले जा सकते हैं जहां से आपने खरीदा था और उन्हें वापस लेना पड़ेगा, या फिर वेबसाइट पर गूगल पर जाकर आप फॉर्मल रिसाइकलर्स के नंबर ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपना ई वेस्ट दे सकते हैं। कोई और सवाल है प्रीति महेश के लिए तो कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अपने शहर को और अपने बच्चों को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं तो आइए मिलकर आज एक वादा करें, अपने घर का ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कोई भी पुराना मोबाइल फोन, फ्रिज, टेलीविजन, ऐसा सामान कबाड़ी को नहीं देंगे, फॉर्मल रिसाइकलर तक ही पहुंचाएंगे। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ है प्रीति महेश जो कि चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ की, और ये आपके सवालों के जवाब दे रही हैं ई वेस्ट से जुड़े हुए। मेरा नाम महेश, मैं तिलकनगर से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर में जो ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह होते हैं क्या उनसे भी नुकसान होता है जो हम लोग ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं? महेश जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जब CFL या ट्यूबलाइट्स की बात करते हैं, ये ई वेस्ट रूल्स के अंदर नहीं है, बट इनमें बहुत ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है जो मर्क्यूरी या पारा जिसे कहते हैं, ये CFL और ट्यूबलाइट में होता है। अगर हम इसे अच्छी तरह से न डिस्पोज करें तो ये मर्क्यूरी बाहर आ सकता है, और मर्क्यूरी एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो ये हमें इंश्योर करना है कि ट्यूबलाइट और CFL को हम अपने डस्टबिन में ना फेंकें और इसको अलग तरह से डिस्पोज करें। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाकर ये सवाल पूछने के लिए, और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स लगाए, सवाल पूछे, और मैं उम्मीद ये करूंगी कि आज से आप तो कम से कम ई वेस्ट को, कबाड़ी को ना देने का फैसला कर ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका कि आप स्टूडियो में आई, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए। चलते चलते कोई मैसेज हम सब दिल्ली वालों के लिए? रिचा जी, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, और हमारा मैसेज यही रहेगा कि एक आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो आप यूज़ करते हैं, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या टेलीविज़न हो, इसको जितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। इसलिए दूसरा नया ना खरीद लें क्योंकि आपको एक नया या बेहतर मॉडल चाहिए, क्योंकि आप जितना नया मॉडल खरीदेंगे आप उतना ही वेस्ट क्रिएट करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो पता करें वहाँ भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर, फ़ोन जनरेट होता है, वहाँ क्या होता है इसका, क्योंकि हमारा जो अभी
ई वेस्ट का रूल है उसमें ये कंपलसरी है कि आप अगर कोई कंपनी में है और ई वेस्ट जनरेट करते हैं तो आपको इसका निवारण ठीक तरीके से करना है। तो ये ध्यान रखें और पता करें, और शायद ये जो आपने आज मैसेज सुना है उसको दूसरे लोगों, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, जिससे ई वेस्ट की बात सबको पता चले। चलिए, तो मैं तो एक काम करती हूँ, ये शो ख़त्म करके सबसे पहले अपने 92.7 बिग एफएम में पता करती हूँ हमारे एडमिन डिपार्टमेंट से कि किस तरह से सारा ई वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और अगर उनको नहीं पता है तो आज ही उनको बताना होगा। ये सारा काम हम सबको करना है, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में, सबको बताइए कि ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कबाड़ी को नहीं देना है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिन पर हम फ़ोन लगाकर अपना ई वेस्ट फॉर्मल रिसाइकलर्स तक भेज सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में सिद्धार्थ आपके साथ वापस जुड़ेंगे, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात कल सुबह होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ। किसी भी समस्या को, परेशानी को जानने समझने का फायदा तभी है जब हम उसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और दिल्ली मेरी जान में आप जानते ही हैं कि हम हर रोज, हर हफ्ते दिल्ली के दिल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार हम सब की जिंदगियों से है, हम सब दिल्ली वालों से है। इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, जिसे हम यूं ही घर के बाहर फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जब ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। सोल्यूशन पर बात करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए कि क्या करें, क्या ना करें, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कैसे हैंडल करें, कैसे डिस्पोज ऑफ करें, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी प्रीति महेश जी, जो कि सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है टॉक्सिक लिंक्स की। टॉक्सिक लिंक्स एक एनजीओ है जो कि पर्यावरण के लिए और प्रदूषण के खिलाफ काम करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि भाई पुराने मोबाइल फोन्स रखे हैं, क्या किया जाए, बैटरीज हैं, टेलीविजन खराब पड़ा है, फ्रिज है बहुत साल पुराना, कैसे उसको सही ढंग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ये सारे सवाल आप मुझे कॉल लगाकर पूछ सकते हैं। 39927927 39927927 मेरा नंबर है। देखिए, जिम्मेदारी हम में से हर एक की है। जब तक हर इंसान नहीं बदलेगा तब तक दिल्ली में कोई बदलाव हम नहीं ला पाएंगे। कॉल लगाइए। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। जमीन पर भी नुकसान पहुंचाता है, हवा में भी और पानी में भी, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसे हम लापरवाही से अपने घर से बाहर तो फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो डिस्पोज ऑफ कैसे होगा, उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और इस पूरे हफ्ते लगातार आपसे एक ही बात कही है कि भाई घर में अगर पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है जो खराब हो गया है, अब चलता नहीं है, प्लीज 100-200 रुपए के लालच में उसको कबाड़ी को मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो फॉर्मल रिसाइकलर्स तक पहुंचे ताकि उसको ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा सके, वरना आपके स्वास्थ्य को भी और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर आपके पास और सवाल हैं ई वेस्ट से जुड़े हुए, तो आज हमने अपने स्टूडियो में खास मेहमान को बुलाया है। प्रीति महेश जी हैं, चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम कैलाश चंद है और मैं मैदानगढ़ी से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रखे रहते हैं, क्या उनसे भी कुछ ऐसी प्रदूषण निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? कैलाश जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खतरनाक है तो शायद वो जब इस्तेमाल कर रहे हो या उनके घर पे पड़ा हो तो इससे भी नुकसान हो सकता है। बट ज्यादातर केसेस में अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ न करें या आप उसको न खोलें, न तोड़ने की कोशिश करें, तो वो काफी सेफ है आपके ड्रॉअर में, आपके घरों में, उससे कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचता है। अगर आप उसको खोलने की कोशिश करें या उसमें से कुछ सामान निकालने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रीति, अगर आप एक बार फिर से हमें बता सके कि जब हम इस सामान को कबाड़ी को दे देते हैं तब क्या होता है सामान के साथ जिससे हमें नुकसान होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, चाहे हम पुराने कंप्यूटर की बात करें, फ़ोन की, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, तो इनमें इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं जैसे लेड, मर्क्यूरी, केमिकल लाइक फ्लेम रिटार्डेंट, ब्रोमिनेटेड, तो इस तरह के जो खतरनाक मेटल या केमिकल्स होते हैं, इनको जब हम रिसाइकिल करते हैं तो ये बाहर आ सकते हैं। मतलब ये आपके आप जैसे कह रही थी, ये जल, ज़मीन और हवा तीनों को दूषित कर सकती है। तो ये जब
कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो उनके पास सही तरीका नहीं होता इसको रिसाइकिल करने के लिए। तो दो चीज़ें होती है, एक ये जो खतरनाक पदार्थ हैं ये बाहर प्रदूषित करते हैं और उनकी जान को भी खतरा करते हैं जो इसके साथ डील कर रहे होते हैं, जो वर्कर जो ज़्यादातर समय जिन्हें पता भी नहीं होता ये कि उनको क्या नुकसान हो रहा है, तो उनको नुकसान हो रहा होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काफ़ी नेचुरल मटेरियल भी है, जिसको रिकवर हम करें अगर तो इससे फ़ायदा हो सकता है। और अगर हम कबाड़ी वाले को देते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकवर नहीं हो पाती या रिसाइकिल नहीं हो पाती। इसका मतलब है रिसोर्स जो है वेस्ट हो रहा है। जी, कौन कौन से वो नेचुरल चीज़ें हैं ये मैं पूछूंगी प्रीति जी से अब से बस कुछ ही देर में। और एक इन्होंने जो मजदूरों की बात कही ना, एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि इस इंडस्ट्री में जो कबाड़ को रिसाइकिल करने के काम में लगे हैं इनफॉर्मली, उसमें लाखों की तादाद में बाल मजदूर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। आप प्रीति महेश से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए, 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। चलिए हम सब मिलकर दिल्ली के प्रदूषण की भी फिक्र करें और उन छोटे छोटे बच्चों की भी फिक्र करें जो कबाड़ के ढेर में कचरा बीनने के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा फेंका हुआ ई वेस्ट उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ हैं खास मेहमान टॉक्सिक लिंक्स जो एनजीओ है उसकी चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रीति महेश, और ये दे रही है ई वेस्ट से जुड़े आपके सवालों के जवाब। सुनते हैं अगला सवाल। हाय प्रीति, मैं सागर बोल रहा हूँ करोल बाग से। मैं ये एक बात पूछना चाहता था आपसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचूं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? सागर जी, आपको कुछ रिसाइकलर्स जो हैं या कुछ कंपनीज हैं वो शायद आपके अगर पुराना फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बेचना चाहते हैं वो आपको पैसे दे सकते हैं। इनफैक्ट जो कंपनीज ये फ़ोन या टीवी या कंप्यूटर बनाते हैं उनमें से कुछ भी शायद आपको इसके लिए कुछ दे सकते हैं। बट एक सवाल मेरा भी है आपकी तरफ कि आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं और ये प्रदूषण फैला रहे हैं, तो आप इसके लिए पैसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि शायद आप जो प्रदूषण इसके द्वारा फैलाएंगे उसमें जो नुकसान आपको और बाकी लोगों को भी होगा उसकी तो शायद आप 100 रुपये या 200 रुपये जो मिलेंगे उससे ज़्यादा कि आप दवाई खा लेंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए ये 100-200 रुपये शायद अगर कुर्बान कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। कितनी अच्छी बात कही है प्रीति ने। सागर, वाकई सोच कर देखिए, अभी हम लोग लगातार दिल्ली में प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कैसा शहर, कैसा देश, कैसा पर्यावरण छोड़ कर जा रहे हैं, इस पर भी तो सोचना होगा ना। ठीक है, अभी आप अपना पुराना फ्रिज देंगे कहीं 200 रुपये 300 रुपये कबाड़ी दे देगा, लेकिन जैसा प्रीति ने कहा उससे बहुत ज़्यादा पैसों की दवाइयाँ शायद हम सब लोग खा लेंगे, जिस तरह से हमारी सेहत पर, हमारे पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग भी प्रीति महेश से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ई वेस्ट के इस मुद्दे पर, तो मुझे कॉल लगाइए, 39927927 हमारा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भाई, हमारा और आपका भी कोई ना कोई नाता जरूर है एक दूसरे से, और हम सबका नाता अपने शहर दिल्ली से तो है ही। इसीलिए कोशिशें करनी चाहिए कि जिस हद तक इस शहर को अच्छा, साफ सुथरा रखना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है ई वेस्ट की, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की। हमारे साथ जुड़ी हुई है टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ की चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रीति महेश, जो दे रही है आपके सवालों के जवाब। सुनते हैं अगला सवाल। मेरा नाम कुलभूषण जैमनी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम विदाउट किसी रिटर्न की उम्मीद करें अपना घर का रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को हम वहाँ पर दे सकें, जिससे कि हम सेफ रहें और बजाय किसी कबाड़ी को बेचने के उसको। कुलभूषण जी, दो तरीके हो सकते हैं। या तो जिस ब्रांड या जिस कंपनी का आप मोबाइल या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है उनके दुकान में जाकर वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो फ्री में आप वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि रिसाइकिल प्रॉपर्ली होगा। इसके अलावा आप दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे तो दिल्ली में जितने भी कलेक्शन एजेंसी हैं उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। उनमें से किसी को भी आप फ़ोन करेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले लेंगे आपसे। जी प्रीति, इसमें एक मेरा सवाल ये है, हम सारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, किसी ब्रांड की शॉप पर अगर हम जाते हैं सामान वापस करने कि भाई ये टीवी खराब हो गया आप ले लीजिए, वो मना नहीं कर सकते ना हमको? नहीं, ये हमारे ई वेस्ट के लिए एक रूल है इंडिया में, 2011 में आया था, और इसके तहत जितने भी ब्रांड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो
आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वापस लें। अगर उनके ब्रांड का है उन्हें वापस लेना ज़रूरी है। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम सबके लिए कि किसी भी ब्रांड की शॉप पर आप पुराना सामान ले जाएं और आप उनको वापस दें तो याद रखिए वो मना नहीं कर सकते। अगर वो मना करते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कुलभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगा कर सवाल पूछने के लिए। जी धन्यवाद। तो चलिए, या तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो भी वेस्ट है जो अब काम नहीं करता वो उसी शॉप पर वापस ले जा सकते हैं, उसी ब्रांड की शॉप पर वापस ले जा सकते हैं जहां से आपने खरीदा था और उन्हें वापस लेना पड़ेगा, या फिर वेबसाइट पर गूगल पर जाकर आप फॉर्मल रिसाइकलर्स के नंबर ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपना ई वेस्ट दे सकते हैं। कोई और सवाल है प्रीति महेश के लिए तो कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अपने शहर को और अपने बच्चों को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं तो आइए मिलकर आज एक वादा करें। अपने घर का ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कोई भी पुराना मोबाइल फोन, फ्रिज, टेलीविजन ऐसा सामान कबाड़ी को नहीं देंगे, फॉर्मल रिसाइकलर तक ही पहुंचाएंगे। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ है प्रीति महेश जो कि चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक्स एनजीओ की, और ये आपके सवालों के जवाब दे रही हैं ई वेस्ट से जुड़े हुए। मेरा नाम महेश, मैं तिलक नगर से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर में जो ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह होते हैं क्या उनसे भी नुकसान होता है जो हम लोग ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं? महेश जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जब CFL या ट्यूबलाइट्स की बात करते हैं, ये ई वेस्ट रूल्स के अंदर नहीं है, बट इनमें बहुत ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है जो मर्क्यूरी या पारा जिसे कहते हैं, ये CFL और ट्यूबलाइट में होता है। अगर हम इसे अच्छी तरह से न डिस्पोज करें तो ये मर्क्यूरी बाहर आ सकता है, और मर्क्यूरी एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो ये हमें इंश्योर करना है कि ट्यूबलाइट और CFL को हम अपने डस्टबिन में ना फेंकें और इसको अलग तरह से डिस्पोज करें। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाकर ये सवाल पूछने के लिए, और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स लगाए, सवाल पूछे, और मैं उम्मीद ये करूंगी कि आज से आप तो कम से कम ई वेस्ट को, कबाड़ी को ना देने का फैसला कर ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका कि आप स्टूडियो में आई, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए। चलते चलते कोई मैसेज हम सब दिल्ली वालों के लिए। रिचा जी, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, और हमारा मैसेज यही रहेगा कि एक आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो आप यूज़ करते हैं, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या टेलीविज़न हो, इसको जितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। इसलिए दूसरा नया ना खरीद लें क्योंकि आपको एक नया या बेहतर मॉडल चाहिए, क्योंकि आप जितना नया मॉडल खरीदेंगे आप उतना ही वेस्ट क्रिएट करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो पता करें वहाँ भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर, फ़ोन जनरेट होता है, वहाँ क्या होता है इसका, क्योंकि हमारा जो अभी ई वेस्ट का रूल है उसमें ये कंपलसरी है कि आप अगर कोई कंपनी में है और ई वेस्ट जनरेट करते हैं तो आपको इसका निवारण ठीक तरीके से करना है। तो ये ध्यान रखें और पता करें, और शायद ये जो आपने आज मैसेज सुना है उसको दूसरे लोगों, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, जिससे ई वेस्ट की बात सबको पता चले। चलिए, तो मैं तो एक काम करती हूँ, ये शो खत्म करके सबसे पहले अपने 92.7 बिग एफएम में पता करती हूँ हमारे एडमिन डिपार्टमेंट से कि किस तरह से सारा ई वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और अगर उनको नहीं पता है तो आज ही उनको बताना होगा। ये सारा काम हम सबको करना है, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में, सबको बताइए कि ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कबाड़ी को नहीं देना है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिन पर हम फोन लगाकर अपना ई वेस्ट फॉर्मल रिसाइकलर्स तक भेज सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में सिद्धार्थ आपके साथ वापस जुड़ेंगे, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात कल सुबह होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।